नमस्कार। फ्लैट खरीदना आजकल एक बहुत बड़ा फैसला है, शायद जिंदगी का सबसे बड़ा निवेश भी। हमारे पास इससे जुड़े कुछ जरूरी नोट्स आए हैं, तो सोचा क्यों ना इस पर विस्तार से बात की जाए। तो आज का मकसद है इन नोट से मतलब जो सबसे काम की जानकारी है उसे समझना। चलिए हम शुरू करते हैं। एक चीज जो बार बार सामने आती है वो है फ्लैट का साइज। ये कारपेट एरिया, बिल्ट-अप एरिया, बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें। इस पर आएंगे, लेकिन पहले कुछ और बुनियादी चीजें देख लेते हैं। कानूनी पहलू। नोट्स में रेरा रजिस्ट्रेशन चेक करने पर काफी जोर दिया गया है। ये इतना अहम क्यों है? हाँ बिल्कुल, रेरा मतलब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का रजिस्ट्रेशन देखिए सिर्फ पारदर्शिता के लिए नहीं है, ये ना खरीदार के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच है। इससे प्रोजेक्ट पूरा होने की उम्मीद बढ़ती है और अगर कोई विवाद हो तो एक मंच भी मिलता है अपनी बात रखने का। अच्छा। लेकिन हाँ, सिर्फ रेरा देख लेना काफी नहीं है। बिल्डर का अपना रिकॉर्ड कैसा है, मतलब क्या पुराने प्रोजेक्ट्स टाइम पर दिए हैं, कोई कानूनी पचड़े तो नहीं, ये सब देखना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, ये तो है। इसके लिए आप गूगल रिव्यूज देख सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं और हाँ, वो जो कानूनी दस्तावेज होते हैं जैसे टाइटल डीड मतलब मालिकाना हक का सबूत, जमीन का लैंड यूज क्लियरेंस, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, ये सब बहुत जरूरी है। किसी अच्छे वकील से इन्हें चेक करवा लेना ही समझदारी है, क्योंकि इन्हीं से आपकी प्रॉपर्टी सुरक्षित होती है। सही बात है। और आपने लोन की बात की थी, तो पैसों के मामले में क्या ध्यान रखना चाहिए? जैसे प्रोजेक्ट का बैंकों से अप्रूव्ड होना, ये कितना जरूरी है? देखिए, ये काफी मायने रखता है। अगर बड़े बैंक, जाने माने बैंक किसी प्रोजेक्ट को लोन दे रहे हैं, तो ये एक तरह से उस प्रोजेक्ट की कानूनी और फाइनेंशियल हेल्थ का इशारा है। और हाँ, सबसे जरूरी खुद की लोन लेने की क्षमता, मतलब एलिजिबिलिटी, और महीने की ईएमआई कितनी बनेगी, इसका हिसाब लगाना तो बहुत ही अहम है। हाँ बिल्कुल। कई बार लोग बुकिंग तो कर देते हैं, पर बाद में पता चलता है लोन अप्रूव नहीं हो रहा या ईएमआई उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। तो बैंक से एक प्री अप्रूवल ले लेना वो एक अच्छा कदम हो सकता है, पहले से अंदाजा रहता है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं उस एरिया वाले मुद्दे पर जो हमने शुरू में उठाया था। ये कारपेट, बिल्ट अप, सुपर बिल्ट अप, ये क्या गणित है और खरीदार को किस पर फोकस करना चाहिए? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प और सच कहूँ तो अक्सर फंसाने वाला पहलू है। देखिए, कारपेट एरिया वो असल जगह है जो आपको इस्तेमाल करने मिलती है, आपके कमरे, किचन, बाथरूम, हॉल, ये सब। अच्छा। बिल्ट अप एरिया में फिर दीवारें भी जुड़ जाती हैं और सुपर बिल्ट अप एरिया में तो बिल्डिंग की कॉमन जगह जैसे सीढ़ियां हैं, लॉबी है, लिफ्ट का एरिया है, उसका भी कुछ हिस्सा जोड़ दिया जाता है। अरे बाप रे। तो होता क्या है कि बिल्डर अक्सर सुपर बिल्ट अप एरिया बताते हैं, जिससे फ्लैट सुनने में बहुत बड़ा लगता है, पर आपके असल इस्तेमाल का एरिया यानी कारपेट एरिया वो काफी कम होता है। सही पकड़ा, मतलब सारा खेल कारपेट एरिया का है। बिल्कुल, इसलिए हमेशा कारपेट एरिया पूछना चाहिए और उसी के बेसिस पर कीमत की तुलना करनी चाहिए। सोचिए, आप पैसे दे रहे हैं शायद 1200 स्क्वायर फीट के, पर रहने को मिल रहा है सिर्फ 850 या 900। ये तो ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, लोकेशन के बारे में क्या कहेंगे? कनेक्टिविटी, आसपास की सुविधाएं, इनका क्या महत्व है? लोकेशन तो शायद सबसे जरूरी चीजों में से एक है। देखिए, ये सिर्फ आज की सुविधा का सवाल नहीं है, ये आपके भविष्य के निवेश को भी तय करती है। मेन रोड से कितनी दूरी है, क्या स्कूल, अस्पताल, बाजार पास में है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो स्टेशन या बस स्टॉप कितना पास है, ये सब देखना चाहिए। हाँ, रोजमर्रा की जरूरत है। बिल्कुल। और साथ ही भविष्य की योजनाओं पर भी नजर रखें, जैसे क्या कोई नया हाईवे आ रहा है आसपास या कोई मेट्रो लाइन प्लान हो रही है, क्योंकि इनसे प्रॉपर्टी की कीमत में काफी उछाल आ सकता है। अच्छा। और एक अच्छी लोकेशन का मतलब है कि बाद में अगर बेचना चाहें तो अच्छी रीसेल वैल्यू मिलेगी, या किराए पर देना चाहें तो किराएदार आसानी से मिलेंगे, खासकर अगर प्रॉपर्टी किसी आईटी पार्क या कॉलेज के पास हो। और आजकल हर प्रोजेक्ट में वो सुविधाओं मतलब एमिनिटीज का बड़ा जोर रहता है। स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस, इनका क्या? ये कितने काम के होते हैं? देखिए, सुविधाएं सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, आकर्षक होती हैं, पर इनके साथ आता है भारी भरकम मेंटेनेंस चार्ज। ओह हाँ, मेंटेनेंस। तो ये पहले ही पता कर लेना जरूरी है कि हर महीने कितना मेंटेनेंस देना पड़ेगा और क्या ये सुविधाएं वाकई आपके मतलब की हैं या आप बस नाम के लिए इनका पैसा भरते रहेंगे। सही बात। इसके अलावा पोजेशन कब मिलेगा,
ये डेट लिखित में लेना बहुत जरूरी है। और अगर देरी होती है तो क्या कोई पेनाल्टी क्लॉज है? खासकर रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स में इसका प्रावधान होता है, उसे ठीक से समझ लें। और सबसे जरूरी बात जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, छिपी हुई लागतें, हिडन कॉस्ट्स। हाँ, ये तो बहुत होता है। बिल्कुल। जैसे स्टैंप ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन चार्ज है, जीएसटी है, कोई प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज, पीएलसी तो नहीं, क्लब की मेंबरशिप फीस, इन सब का एक डिटेल्ड ब्रेकअप लिखित में मांगना चाहिए ताकि बाद में कोई बड़ा झटका न लगे। कुल पेमेंट कितना बैठेगा ये एकदम साफ होना चाहिए। तो कुल मिलाकर इन नोट्स का सार यह निकल रहा है कि भाई फ्लैट खरीदते समय सिर्फ कीमत या लोकेशन या वो चमक दमक देख लेना काफी नहीं है। कानूनी चीजें, पैसों का पूरा हिसाब किताब, असल इस्तेमाल की जगह यानी कारपेट एरिया, लोकेशन का आज और कल, और सारी सीधी छुपी लागतें, इन सब पर गहराई से जांच पड़ताल करनी होगी। मतलब थोड़ी सी मेहनत और सावधानी आपके इतने बड़े निवेश को काफी हद तक सुरक्षित बना सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक और कहूँ तो भावनात्मक फैसला भी होता है, तो पूरी जानकारी और पूरी समझ के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। सुनी सुनाई बातों या ऊपरी चमक में नहीं उलझना चाहिए। हर पहलू को गहराई से देखना जरूरी है। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या फ्लैट खरीदने से पहले ये सोचना भी जरूरी है कि पोजेशन मिलने के बाद बिल्डिंग का रखरखाव कैसे होगा? मतलब सोसाइटी कब बनेगी, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी और कैसे तय होगी? अक्सर लोग इस पहलू पर ध्यान नहीं देते, जो बाद में काफी परेशानी का कारण बन सकता है। शायद इस पर भी गौर करना चाहिए।